नमस्कार दोस्तों हमारे देश में कुछ सालों के गैप में कहीं न कहीं वोटिंग चल रही होती है, जैसे विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या फिर स्थानीय चुनाव जैसे ग्राम सभा का चुनाव। अब ऐसे में हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर हमें किसको वोट करना चाहिए? क्या चीज़ देखकर वोट करना चाहिए? किस पार्टी या नेता को वोट करना चाहिए? क्या हमें जाति धर्म के नाम पर वोट करना चाहिए कि नहीं? आइए आज समझते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से गवर्नमेंट का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है और इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए गवर्नमेंट का चुनाव किया जाता है और यह अधिकार पब्लिक को ही प्राप्त है। पब्लिक की मर्जी जिसको चाहे उसको वोट दे और ऐसे में यह जरूरी है कि अपना वोट जिसको भी दे रहे हैं जागरूक और सजग होकर वोट दें। कहीं आप गलत जगह वोटिंग तो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में मन में बार बार क्वेश्चन उठता है कि आखिर किस बेसिस पर पार्टी को वोट करें। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देश का एक बड़ा वर्ग जो एक निश्चित पार्टी का कट्टर मतदाता हो चुका है और वो किसी भी हाल में उसी पार्टी को वोट देगा। तो ऐसे लोगों के लिए विश्लेषण की महत्ता बहुत कम होती है, परंतु दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है जो किसी भी गवर्नमेंट को अपने आधार पर विश्लेषण करके वोटिंग करता है और इन्हीं वोटर्स की वजह से काफ़ी टाइम वोटिंग में उलटफेर होता है। इन्हीं सबको देखते हुए मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट रख रहा हूँ जिसकी वजह से आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको किसको वोटिंग करनी है किसको नहीं। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। नंबर 1, एमपीज और एमएलएज अगर स्टेट इलेक्शन चल रहा है तो। दूसरा, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट पिछले साल कैसी रही। तीसरा, सीएम और पीएम का फेस। और चौथा, पार्टी। आइए इन पॉइंट्स को डिटेल्स में समझते हैं। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में कितनी एमपीज और एमएलए चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितनी है, ये सारी जानकारी आपको ज़रूर पता लगा लेनी चाहिए। और इस सब की जानकारी आपको एक जगह मिल सकती है, वो है नेता ऐप। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में नेता ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोकेशन अलाउड करके उसमें कुछ अपनी बेसिक जानकारी देंगे। उसके बाद आपके एरिया की डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। इस ऐप में आप अपने फेवरेट नेता को रेटिंग भी कर सकते हैं उनके काम पे भी ऐप पे। इस ऐप को लॉन्च किया गया था प्रणब मुखर्जी और तमाम पॉलिटिशियंस की मौजूदगी में। लेकिन यहाँ एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि आपको कम्प्लीटली रेटिंग के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको अपना ओपिनियन अपने कैंडिडेट के लिए खुद बनाना है। वैसे तो वोटिंग का मतलब होता है मतदान, मतलब अपने मन से ही वोटिंग करें। और ये सब आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल सर्च का। उसमें आप अपने कैंडिडेट का नाम डालेंगे तो आपके सामने कुछ न्यूज़ और आर्टिकल्स खुलकर आ जाएंगे। फिर वहाँ आप देखेंगे कि आप कितने उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, क्या क्या कंट्रोवर्सी में रहे हैं, क्या उन्होंने प्रॉमिस किया और कितने प्रॉमिस को उन्होंने पूरा किया है। क्योंकि आपकी लोकल कंस्टिट्यूएंसी है तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्राउंड रियलिटी को देखें कि आपके एरिया में कितने हॉस्पिटल बने, कितने स्कूल और अस्पताल बने, बिजली कैसी है, पानी कैसा है। ये सब चीज़ों को देखने के बाद आप खुद से ओपिनियन बनाएं और अपने कैंडिडेट को वोट। अब एक गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को किस पैरामीटर और क्राइटेरिया से जज किया जा सकता है। जहां तक एमपी और एमएलए को जज करने की बात आती है तो आप इन्हें जज कर सकते हैं एमपी और एमएलए लैड के साइड के द्वारा। एक एमपी को हर साल 5 करोड़ मिलते हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए और इसे कहा जाता है एमपी लैड फंड, मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। एक एमपी ने अपने कार्यकाल में कितने लैड फंड निकाले हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए, आप एमपी एमएलए लैड फंड की साइट पर जाके देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली किस काम के लिए कितने फंड निकाले गए हैं इसकी रिपोर्ट ये साइट भी नहीं दे पाती है। तीसरा पॉइंट है सीएम और पीएम कैंडिडेट। और चौथा, पॉलिटिकल पार्टी। आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी आपके स्टेट और कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन है, उसकी सोच कैसी है। जनरली आपको ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए जिसमें कम क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट हों, जिसमें ज़्यादा एजुकेटेड कैंडिडेट हों, जो आपके ग्राउंड लेवल इश्यूज पर बातें करते हों, जैसे पानी, बिजली, सड़क इत्यादि। आपको कभी भी ऐसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए जो धर्म और जात की राजनीति करती हो। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी वोट की चोरी कर रही है। अगर आप केवल धर्म और जात के नाम पर वोट देंगे तो आपके जो बाकी इश्यूज हैं उन पर उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, उस पर कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि वो समझ लेते हैं कि उनका तो वोट फिक्स है धर्म और जात के नाम पर, तो फिर क्या करना। लेकिन अगर एक आइडियल केसेस में देखा जाए तो अगर हमारे देश का हर आदमी एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करेगा बिना पार्टी को देखे, तो हर पार्टी में
अच्छे कैंडिडेट ज़्यादा हैं बुरे के कंपेयर में। इसलिए बिना पार्टी को देखे अपने लोकल कैंडिडेट पर को ज़्यादा प्रेफरेंस दें और लोकल कैंडिडेट पर ही वोट करें, क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट हमेशा अच्छे पीएम को ही सपोर्ट करेगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि लोकल कैंडिडेट अपनी पार्टी बदलते रहते हैं जैसे ही उन्हें लगता है कि यहाँ जीतने का चांस ज़्यादा है। तो अगर आप लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे पार्टी के कंपेयर में तो ये भी चीज़ें होनी बंद हो जाएगी। किस चीज़ पर आपको वोट नहीं करना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब है कि जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए, इमोशन में आकर वोट नहीं करना चाहिए, किसी के बहकावे में आकर वोट नहीं करना चाहिए, जुमलेबाजी और झूठे वादे के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट मेरी जिसकी मदद से आप ये डिसाइड करने में आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि आपको किसको वोट नहीं करना चाहिए, किसको वोट नहीं करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना ओपिनियन बना के अपने कैंडिडेट को वोट दीजिए। वीडियोज कैसे लगे कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें वीडियोज बनाने में मोटिवेट करता है। धन्यवाद।